वाकई में मुद्दे उठाए जा रहे हैं या सियासत का रास्ता अपना बनाया जा रहा है? ये यात्रा मोदी की डकैती और योगी की बकैती के खिलाफ है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति को मुद्दों पर केंद्रित करने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, आखिरी समय चल रहा है। सरकार की अब विदाई होने जा रही है और विदाई के वक्त तक रोजगार गायब है। आपका खुद 4 PM चैनल हाउस, जिसको अभी मोदी सरकार ने बंद कर दिया, क्यों बंद किया है? आप लोग सरकार के खिलाफ दिखाते हैं। आज आप सरकार की सुबह से शाम तक तारीफ करना शुरू कर दीजिए, कि आपका चला चैनल कभी बंद नहीं होगा। युवा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको इस यात्रा से? इस यात्रा में युवा भी जुड़ रहा है, सरकार से जो पीड़ित वर्ग हैं वो भी जुड़ रहे हैं। सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, ये खुद तो 50 गाड़ियों में घूमते हैं और ये नीचे के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए पे लोगों को नौकरियों पर रख के शोषण करते हैं। मानव शोषण करने का माध्यम बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। सड़क से लेकर संसद तक एक मजबूत आवाज़। संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश के बुनियादी मुद्दों को लेकर के लगातार यात्रा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस यात्रा के ज़रिए क्या आम आदमी पार्टी अपनी सियासत का रास्ता साफ करना चाहती है या वाकई में जनता के मुद्दों को उठाना चाहती है? खासतौर से युवाओं का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया। ऐसे में युवाओं से बातचीत करते सर्वेश जी, आप एक युवा हैं और उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वाकई में मुद्दे उठाए जा रहे हैं या सियासत का रास्ता अपना बनाया जा रहा है? ये यात्रा मोदी की डकैती और योगी की बकैती के खिलाफ है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति को मुद्दों पर केंद्रित करने के लिए। सांसद संजय सिंह जी को, जिनको इस पूरे देश में एक मुखर आवाज़ के रूप में जाना जाता है, एक समाजवादी सोच, एक ऐसी सोच जो गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने के लिए काम करते हैं, एक ऐसी सोच जो सरकार से कभी डरते नहीं हैं, सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक खुल के बोलते हैं। तो उनकी जो यात्रा है उसमें लोगों का जो जन समर्थन है, लोग मुद्दों की राजनीति के प्रति अपना आदर, अपना सम्मान, अपना सत्कार पेश कर रहे हैं। और ये देखने की बात है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में 50 हज़ार से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए, जिस समय उत्तर प्रदेश में 80 और 20 की राजनीति चल रही है, जिस समय उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति गायब हो चुकी है, उस समय मुद्दों की राजनीति करने के लिए एक नेता सड़क पर आए हैं और उनके समर्थन में हज़ारों लोग, मतलब हर एक चौराहे पे स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और ये उदाहरण भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की धरती है, इस धरती ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़े बड़े हिस्से दिए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से आता हूं। आप जानते होंगे मंगल पांडे उसी धरती से पैदा हुए। उन्होंने 1857 की क्रांति लिखी। इसी उत्तर प्रदेश की धरती से 1857 की क्रांति लिखी गई है। इसी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती से कितनी बड़ी क्रांति लिखी गई। तो उत्तर प्रदेश बदलाव का केंद्र है। इस देश को भी जब भी इस देश की परिस्थिति को आमूल चूल बड़े परिवर्तन करने होंगे तो उत्तर प्रदेश का उसमें बड़ा योगदान होगा। आप रोजगार का एक बड़ा मुद्दा उठा रहे, युवाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे योगी सरकार कह रही है हम रोजगार के द्वार खोलने वाले, मेला लगाने वाले। मैं कह रहा हूँ वो मेला कहाँ पे है, वो मेला किस लेंस से हम लोग देखें, उसको गूगल पे मेले को देखें हम लोग, या उसको सैटेलाइट लगा के ढूंढें, उस मेले को ढूंढें कहाँ? योगी के भाषणों तक सीमित है। उत्तर प्रदेश की सरकार को 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, आखिरी समय चल रहा है। सरकार की अब विदाई होने जा रही है और विदाई के वक्त तक रोजगार गायब है। न्याय दो की बात कर रहे हैं योगी सरकार में, तो कहा जाता है बुलडोजर ही सबसे बड़ा न्याय का प्रतीक है। जिस सरकार की न्याय ही बुलडोजर हो तो उस सरकार की न्याय व्यवस्था क्या हो सकती है, वो खुद समझ सकते हैं। सरकार के थाने हो, सरकार के तहसील हो, शासन हो, प्रशासन हो, सरकार जाति और धर्म देखकर न्याय करती है। जो प्रदेश में जिसका विश्वासी संविधान पर ना हो, जो 80 और 20 के नाम पर राजनीति करते हो, जो कपड़े देखकर राजनीति करते हो, जिनको युवाओं के असली मुद्दों से मतलब तक नहीं है, जिनको किसानों के मुद्दों से मतलब ही नहीं है, यही वो लोग हैं जो कहते थे कि चीन का सामान, चीन का दिया नहीं जलाएंगे। 10 साल से भाजपा का शासन है, चीन का दिया खुद योगी जी और मोदी जी अपने घरों में जला रहे हैं। चीन से सबसे ज़्यादा सामान इन्हीं के भाजपाई युग में आया है। स्वदेशी का नारा करते करते ये सब पूरा चाइना अपने घरों में बैठा चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले
वाले, बहुत ही इनका स्वभाव, ये अलग ही ढोंगी स्वभाव के लोग हैं। तो इनके स्वभाव को उजागर करने के लिए ऐसी पार्टी चाहिए, ऐसे नेता चाहिए जो खुल के बोलते हैं। ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है। ऐसे नेता संजय सिंह जी हैं जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं, अरविंद केजरीवाल जी, आप लोग उनकी राजनीति को जानते होंगे। डंके की चोट पे इस सरकार का मुकाबला करते हैं, इनसे डरते नहीं हैं। तो ये पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी को हर तरफ इनका जो नकाब है उतारने का काम कर रही है। आप लोग कह रहे हैं, आप और आपके नेता संजय सिंह और आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लोगों की आवाज़ की बात करते हैं, आवाज़ उठाने की बात करते हैं, लेकिन आप पर आरोप है कि आप ही के नेता राघव चड्ढा कह रहे हैं कि उनका गला दबा दिया गया है संसद के भीतर। देखिए, राघव चड्ढा जी पर पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है और बताया भी कि पार्टी किस तरीके के मुद्दों को प्राथमिकता देती है। वहाँ भी मुद्दों की प्राथमिकता की बात ही थी कि हम इसी मुद्दे को प्राथमिकता देंगे और इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देंगे। उसमें पार्टी ने अपना खुल के पक्ष रखा भी है और वो सामने आया भी। कह रहे हैं मैं घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश जो वो देना चाहते हैं वो देंगे। पार्टी का सिर्फ संदेश है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है, जो कि है कानून व्यवस्था को लेकर के। योगी सरकार बड़े बड़े दावा करती है कानून व्यवस्था को लेकर के। वो कहती है कि ना अब उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, ना कर्फ्यू लगता है, सब कुछ चंगा रहता है। आप खुद इनके सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, हाथरस का कांड उठा के देख लीजिए, कानपुर का कांड उठा के देख लीजिए, किस तरीके से महिलाओं के साथ सरेआम घटनाएं, जो दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, उनको उठा के देख लीजिए। आप किसी भी दिन किसी भी अखबार का पन्ने आप पलट लीजिए, आपको इस सरकार की असलियत समझ में आ जाएगी। किस तरीके से सरकार का रवैया है, क्या सरकार काम कर रही है, इसकी कानून व्यवस्था क्या है। आप आंकड़ों की बात करेंगी तो भी, आप अखबार की बात करेंगी तो भी, आप सड़क की बात करेंगी तो भी, हर तरफ सरकार की घटिया कानून व्यवस्था समझ में आ जाएगी। और इस सरकार की घटिया कानून व्यवस्था पे अगर आप देख लीजिए कि जो चैनल, जो लोकल लोग बोलने लग रहे हैं, जो फेसबुक पेज पे लोग लिखते हैं, पुलिस उनके घरों में पहुंच जाती है। सरकार की एक अलग न्याय व्यवस्था है, वो पुलिस के दम पे, सरकार पुलिस के दम पे प्रदेश को चलाना चाहते हैं। आप सरकार के खिलाफ बोलिए, आपका खुद 4 PM चैनल, जिसको अभी मोदी सरकार ने बंद कर दिया, क्यों बंद किया है? आप लोग सरकार के खिलाफ दिखाते हैं। आज आप सरकार की सुबह से शाम तक तारीफ करना शुरू कर दीजिए, आज बोलना शुरू कर दीजिए कि आज मोदी जी ने 6 कपड़े पहने, आज मोदी जी ने 4 पेन लगाई, आज मोदी जी 74 लोगों के गले मिले। आपका चैनल कभी बंद नहीं होगा। अभी आप आलोचना नहीं सुनना चाहती है मोदी सरकार। वो किसी भी तरीके की आलोचना क्या, वो सच नहीं सुनना चाहते हैं। सच सुनने की भी ताकत उनमें नहीं है। आलोचना करने पे अगर इस देश की मीडिया, अगर गोदी मीडिया ने भी तय कर लिया ना, तो ये सरकार आप जिस समय भी चाहेंगे उस महीने चुनाव कर लेंगे, सरकार गिर जाएगी। सरकार अंदर से खोखली हो चुकी है, सरकार अपना जनता में विश्वास खो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में भी आपने कुछ बातें कही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस यात्रा से आम आदमी पार्टी को क्या हासिल होने वाला है? 4थे चरण की आपकी यात्रा होगी, 2 और बचे जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्या कुछ आप लोग हासिल करना चाहते हैं? 8 चरणों की हमारी यात्रा है, 4 चरणों की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो की पहली, देखिए इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि इस प्रदेश में मुद्दे पर राजनीति हो सकती है, इस यात्रा का पहला उद्देश्य है। और उस मुद्दे को सांसद संजय सिंह जी और इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को समझा पा रहे हैं, ये हमारी पहली सफलता है। दूसरी सफलता इस यात्रा की है कि जो पब्लिक की कनेक्टिविटी हमारे नेता और हमारी पार्टी से बन रही है, वो देखने योग्य है, वो सब पार्टी के लोगों का हौसला बन रहा है। तीसरी सफलता इस पार्टी को ये मानेंगे कि जो आने वाले आगामी पंचायत के चुनाव हो, जो आने वाले आगामी चुनाव हो, उस चुनाव में हमारा जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, जो स्थानीय और जो यहाँ का नेतृत्व है, वो बड़े रूप से जा रहा है। और उसके अलावा अन्य ढेर सारे ऐसे जो फायदे हैं जो इस यात्रा में देखने को मिल रहे हैं, जो आपको आगे समय के साथ युवा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको इस यात्रा से? इस यात्रा में युवा भी जुड़ रहा है, सरकार से जो पीड़ित वर्ग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, जो भी लोग इस सरकार से पीड़ित हैं वो जुड़ रहे हैं। आप सोच सकती हैं कि जिस दौर में आप ऐसे हैं कि दिल्ली में मिनिमम वेज हमारी सरकार आई तो 19,000 तय कर दी, यहाँ पे शिक्षा मित्र 10-10 हज़ार पे महीने का काम करते हैं, छुट्टी नहीं है। आप अगर सही तरीके से देखना शुरू करेंगी तो ये सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, ये खुद तो 50 गाड़ियों में घूमते हैं और ये नीचे के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये पे लोगों को नौकरियों पर रख के शोषण करते हैं। मानव शोषण करने का माध्यम बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार। रोजगार के नाम पे शोषण के माध्यम, शोषण के तरीके बनाते हैं। शिक्षा मित्रों की तनख्वाह पूछ लीजिए, पूरक शिक्षकों की पूछ लीजिए, रोजगार सेवक जो हैं उनकी पूछ लीजिए। 5,000 और 10,000 रुपये पे आप 30-30 दिन काम
काम करा रहे हो 21वीं सदी में, जिस समय आप 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप डंके बजा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है इस तरीके की उत्तर बात प्रदेश को करते हो? उत्तम प्रदेश बताते हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश को आप उत्तम प्रदेश बताने की बात करते हो, और आपका जो औसत प्रति व्यक्ति आय उससे क्या है, आधे पे आप खड़े हैं, और आपके आधे से ज़्यादा जिले हैं जो आपके प्रदेश की भी औसत है उसके भी आधे पे खड़े हैं, 1/4 प्रति व्यक्ति आय पे खड़े हैं। तो आपकी असलियत क्या है? आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी के स्टेट हैं, एग्रीकल्चर का हालत खस्ते हैं, लोगों की कमाई, लोग कह रहे हैं कि जितनी फसलों की बुआई में हमारी लागत है उतना हम निकाल नहीं पा रहे हैं। और अब तो आपने अमेरिका से सीधा बोल दिया है कि अमेरिका वाला भी गेहूं चावल लेकर आएगा यहाँ पे। अब तो आपने अमेरिका को, जो पार्टी स्वदेशी का डंका पीट के आई, कहती थी कि कपड़े भी पहनो, यहीं के पहनो, सब कुछ पहनो, अब वो पार्टी आज क्या कह रही है? वो पार्टी आज कह रही है कि अमेरिका वाला हमारे खेतों में के ये किसानी भी अब अमेरिका से करेंगे, बीज भी वहीं से आएंगे। ये देश देखिए, इस देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत है। इस लोकतंत्र के सामने ढेर सारे ऐसे जुमलेबाज आते हैं, ऐसे तानाशाह आते हैं, लेकिन यहाँ की जनता सही समय पे उनको सबक सिखा देती है। अब योगी सरकार की विदाई का वक्त है, और विदाई के वक्त में सरकार से एक अनुरोध है कि जो आपके पास बचा हुआ समय है आप सही से काम कर लीजिए, नहीं तो आपकी जनता इतनी बुरी विदाई करेगी कि शायद आने वाले 50-100 सालों तक भी आप यहाँ की जनता में देखने को नहीं मिलेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक युवा आवाज़ है सर्वेश जी, जो साफ तौर पर योगी सरकार को चेता रहे हैं और साफ बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं कि योगी सरकार जाने वाली है, क्योंकि मुद्दे पर योगी सरकार पूरी तरीके से खोखली नजर आती है। कानून व्यवस्था की बात हो या युवाओं के रोजगार की बात हो या फिर अन्य कोई दावा हो, तमाम दावे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से धराशायी होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में युवाओं की मांग है कि इस बार 27 में बदलाव होना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।